I'm just asking a question. तहजीब के दायरे के अंदर बात करो, तहजीब के दायरे के अंदर रह के मेरे साथ बात करना। You are nobody to argue with me. आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब लोग पसंद करेंगे, ठीक नहीं करेंगे ठीक। आप अपना वजन देखना चाहिए, फिर इतने बड़े कमेंट करने चाहिए। नहीं सर, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अपना वजन देखना चाहिए, फिर उमर साहब के बारे में बात करनी चाहिए। पहले अपना वजन देखा करो, अपनी देख लेना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हो तो देख लिया करो, और जिनके कहने पे करते हो ये मुनासिब नहीं है। सर हम किनके कहने पे करते हैं आप बता दें। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा ना मेरे साथ बीजेपी नहीं, मुझे मालूम है। पीडीपी यू थिंक आई नो नथिंग अबाउट यू। पीडीपी पीडीपी या बीजेपी। भाई मेरे साथ नहीं करना, मेरे साथ नहीं करना। आप जावेद बे को नहीं जानते हो, इसलिए मैंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझे कभी प्रोवोक नहीं करना। नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत, मैंने कहा नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी अगेन। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिंपल, मैं जिनके इशारे पे ये करते हो इनको जमीन में सियासी तौर गाड़ने वाला आदमी है। बिल्कुल आपकी बात रिमेंबर इट। बिल्कुल सर, बिफोर इलेक्शंस एवाई नहीं था मैनिफेस्टो में, 200 यूनिट पे भी एवाई नहीं था। बात करें, आपने मैनिफेस्टो पे करना है तो मैनिफेस्टो पे करें, बजट पे करना है तो बजट पे करें। जहाँ पे लगेगा मैं काउंटर करूंगा सर। नहीं, काउंटर की बात नहीं है। आप बजट की, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, आप मेरे मैनिफेस्टो की बात करते हैं। मैनिफेस्टो जज हो जाएगा 5 साल के बाद, लोग जज करेंगे। आप बजट को, ये जो अंदर एमएलए कर रहे हैं, सुने मेरी बात, सुने आपको मैं ये बात बताता हूँ। हमारा मैनिफेस्टो जो है उसके जवाबदेह हम हैं लोगों के सामने, मैनिफेस्टो के हवाले से। मैं इस बजट की बात कर रहा हूँ। सर स्पीच में उमर साहब ने बोला था अपनी पहली स्पीच में इलेक्शंस के दौरान में। भाई उसको छोड़ दो, वो हमारा मैनिफेस्टो है, वो कब कैसे अचीव करना है वो वक्त के साथ होगा। पहली कैबिनेट में, पहले बजट में नहीं, पहले बजट की बात इस तरह नहीं हुई है। आप उसके पूरे जब कंटेक्स्ट में जाएंगे तो वो बात हो जाएगी। बात सिंपल है कि हम अपने मैनिफेस्टो के हवाले से लोगों के सामने जवाब दें, ठीक है ना। असेंबली के अंदर हम इस बजट के हवाले से जवाब दें जो हमने बजट पेश किया, ये दो अलग चीजें हैं। इनको एमएलएज और ओपोजिशन के एमएलएज और वो एमएलएज जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या वो एमएलएज हैं जिनको मालूम नहीं है, वो इसको मिक्स कर रहे हैं। एक होता है पॉलिटिकल कमिटमेंट जब आप लोगों के साथ करते हैं, दूसरा ये होता है कि जो आपका बजट होता है ये 1 साल का है। इस 1 साल में आप 5 साल के कमिटमेंट्स कैसे पूरे करके दिखाएंगे। तो आपको एक सबसे पहले मसला ये था कि जो 4 महीने या 5 महीने ये जो इलेक्शन के जो इस सरप्लस अमाउंट 8,500 10,000 करोड़ का है, ये उतारना, ये कैसे उतारेंगे। तो ये कर्जा उतारने में हम लगे हुए हैं। जो आगे है दूसरे फेज में हमारा ये जाएगा कि हमारे डेली वेजर्स को किस तरह प्रायोरिटी मिलेगी, उसको किस तरह से हम राहत दे सकते हैं। तीसरे में ये जाएगा कि बिजली के जो अखराजात हमारे हैं इस वक्त, आपको पता नहीं है कि बिजली जो आप इस वक्त ले रहे हैं उस पर गवर्नमेंट कितना दे रही है और आप कितना दे रहे हैं। तो हर 1 रुपया जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा है उस पर 2.5 रुपए खर्च हो रहे हैं। यू स्पेंड 1 रुपी एंड इन ऑर्डर टू स्पेंड दैट 1 रुपी यू यूज 2.5 रुपी टू स्पेंड दैट 1 रुपी। ये है रियासत की सूरत हाल। तो ये जो इस वक्त आपके मामलात हैं, इक्तिसादी मामला, इसमें मैंने एक तकरीर की है, वो बजट के दौरान की है। जब आप उसको सुनेंगे और समझेंगे तो मामलात का हल उसमें आपको, पब्लिक कंफ्यूज्ड है ना। देखिए सर, द मेन रीजन आप जवाब दे नहीं है, मैं जवाब दूं। पब्लिक आप छोड़ दें, यू आर नॉट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने आप को कन्फाइन रखो इस तक, किस तक, सवाल पूछने तक, जवाब तक। मेरा तो सवाल है ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। डोंट आर्ग्यू विद मी, आर्ग्यू नहीं करना। मैंने आपको, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मेरे साथ नहीं, ये मेरे चालाकी, सवाल ना पूछो, मेरे साथ चालाकी, सवाल ना पूछो। जवाब दे दिया मैंने आपको, सवाल ना पूछो। ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो अपना काम करें। किसी आर्ग्यू नहीं कर सकते। नो, you cannot argue with me. What was the reason behind it? किसके वजह से आर्ग्यू क्यों नहीं कर सकते? You are not supposed to argue with an MLA. You cannot argue it. I'm just asking a question. तहजीब के दायरे के अंदर बात करो, तहजीब के दायरे के अंदर रह के मेरे साथ बात करना। You are nobody to argue with me. आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब लोग पसंद करेंगे, ठीक नहीं करेंगे ठीक। आप ये सिर्फ कैरी करें, जो आप पूछते हैं उसका जवाब आप। मैंने सिंपल पूछा सर, उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो की स्पीच में कहा, उसका कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया। अपना वजन देखना चाहिए, फिर इतने बड़े कमेंट करने चाहिए। नहीं सर, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अपना वजन देखना चाहिए, फिर उमर साहब के बारे में बात करनी चाहिए। पहले अपना वजन देखा करो, अपनी देख लेना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हो तो देख लिया करो, और जिनके कहने पे करते हो ये मुनासिब नहीं है। सर हम किनके कहने पे करते हैं आप बता दें। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा ना मेरे साथ बीजेपी नहीं, मुझे मालूम है। पीडीपी। यू थिंक आई नो नथिंग अबाउट यू। पीडीपी या बीजेपी। भाई मेरे साथ नहीं करना, मेरे साथ नहीं करना। आप जावेद बे को नहीं जानते हो, इसलिए मैंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझे कभी प्रोवोक नहीं करना। नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत, मैंने कहा नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी अगेन। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिंपल, मैं जिनके इशारे पे ये करते हो इनको जमीन में सियासी तौर गाड़ने वाला आदमी है।
बिल्कुल आपकी I बात should remember it. बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ सर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी हालात हैं, आपको क्या लगता है इन हालात के मुताबिक जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को कितना और फेस करना पड़ेगा? इन हालात में यह है कि जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर मुनाफिकत खत्म नहीं होती, जब तक ये मुनाफिकत खत्म नहीं होती, जम्मू कश्मीर में आप लोग हालात ठीक नहीं होने दो। स्टेट के बिना सर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है, स्टेट के बिना बहुत कुछ हो सकता है, और सो हमने करके दिखाया है। स्टेट का होना कितना जरूरी है? स्टेट का होना कितना जरूरी है? स्टेट का होना इतना जरूरी है कि जितना आपका और मेरा होना जरूरी है, जितना आपका और मेरा होना जरूरी है। सर मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, क्या तवक्कात रखी जा सकती हैं मरकजी हुकूमत से? क्या इस साल में या अगले क्या स्टेट मिल सकती है? हमें पता है, हमें पता है कि हम कैसे आगे जा रहे हैं। हमें ये भी पता है कि इस जो हमारी मुश्किलात हैं, इसमें आप लोगों ने कितना इजाफा किया है पिछले 30 साल में। मुझे वो भी मालूम है कि जब यहाँ हुकूमत थी और उस वक्त आप लोग किस तरह एक सेपरेटिस्ट एजेंडा जो था उसको प्रमोट किया करते थे, मेन स्ट्रीम वालों को जलील करके। उस वक्त किस तरह से आप किन लोगों के कहने पर ये मुल्क के खिलाफ काम किया करते थे, हमें मालूम है सब। लिहाजा बेपर्दगी मत करो, रहने दो इसको, लेट द केस रेस्ट एट दैट। आप आर्ग्यू मत किया करो, फ्यूचर में सवाल पूछो, जवाब ले लो, और मेरे साथ वो मुझे उंगली की कोशिश नहीं करना कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे